खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां अंग्रेजों की तरह भाजपा को भी भगाने का काम करेंगे किसान मोहित यादव। संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष का फतेहपुर आगमन। कांग्रेस किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष ने किसानों से बिजली, पानी और खाद की समस्याओं पर की चर्चा। शिक्षा के मंदिरों को बंद करने और शराब की दुकानों को खोलने पर किसानों से चर्चा। 2027 विधानसभा चुनाव में किसान भाजपा सरकार को दिखाएगी आईना। 8 जिलों के प्रभारी बनाए गए कांग्रेस किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित यादव सभी जिलों पर कर रहे बैठक। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के हुसैनगंज विधानसभा के अलावलपुर गांव पहुंचे किसान कांग्रेस किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदेश प्रभारी मोहित यादव का किसानों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। संगठन सृजन अभियान के तहत 8 जिलों में किसानों के साथ बैठक करने के लिए निकले। कांग्रेस के किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष के साथ प्रदेश महासचिव वीरेंद्र चतुर्वेदी और उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शकील अहमद उर्फ सुशील, समाज सेवी जितेश शर्मा और सुशील यादव ने अलावलपुर में किसानों के साथ बैठक करते हुए किसानों की खाद, पानी, बिजली की समस्याओं पर चर्चा करते सरकार की शिक्षा और शराब पर बात की। मोहित यादव ने कहा, भाजपा सरकार के झूठे वादों से किसान तंग आ चुका है। जैसे अंग्रेजी हुकूमत से तंग आकर किसानों ने अंग्रेजों को देश से खदेड़ने का काम किया था, वैसे ही भाजपा सरकार को हटाने का काम किसान करेंगे। प्रदेश में योगी सरकार ने शिक्षा के मंदिरों को बंद कर दिया और गांव-गांव शराब की दुकान खोल दी ताकि किसानों के बच्चे पढ़ ना पाएं और समझदार ना हो पाएं और अपने हक की लड़ाई ना लड़ पाएं। इसलिए गाँव में शराब की दुकान खोली गई। जुमले की भाजपा सरकार ने गैस पर सब्सिडी शुरू की थी और आज गैस की सब्सिडी खत्म कर दी। किसानों की आय दोगुनी करने की बात सरकार ने की, लेकिन बिजली, पानी न देकर किसानों को भूखा मारने के लिए बेबस कर दिया। राहुल गांधी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि देश को जुमलेबाजों से बचने के लिए, इसलिए 2027 में किसान कांग्रेस के साथ खड़ा है। देखिए पूरी रिपोर्ट संवाददाता बबलू सिंह के साथ। जिले आना हुआ है आपका, कांग्रेस की ओर से आप आए हैं, प्रभारी हैं, तो क्या कुछ उद्देश्य है और बैठक हुई, चर्चा हुई, क्या कुछ इसमें निर्णय किए गए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा अपना परिचय कि मुझे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी किसान कांग्रेस से प्रदेश उपाध्यक्ष के पद से नियुक्ति दी गई है और मेरे पास 9 जिले प्रभार में हैं, जिसमें जनपद फतेहपुर भी है। आज फतेहपुर में मैंने अपने सब किसान भाइयों से आकर के ये आपका ग्राम अलावलपुर है, यहाँ पर मैं आया हुआ हूँ और यहाँ अपने सब लोगों के बीच में बैठ के जो चर्चा हुई है, किसानों की समस्याओं पे हम लोगों ने विचार भी अपने रखे हैं और उनकी भी जो समस्याएं हैं उसको सुना है। और कहीं ना कहीं तक ये कहना गलत नहीं होगा कि वर्तमान सरकार जो है वो किसानों के साथ में पूर्ण रूप से ज्यादती कर रही है। इस चीज़ की लड़ाई हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। भट्टा परसोल से उन्होंने जो है किसानों के मुद्दे को बड़े अच्छे स्तर पे उठाया था और तब से लेकर के आज तक लगातार ये मामला सड़कों से और संसद तक जारी है और इस लड़ाई में हम लोग चूँकि उनके निर्देशों पे काम कर रहे हैं। आज यहाँ पर आने का मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि हमारे जो भी किसान भाई हैं, जिनकी जो समस्याएं हैं, उनको उनके अधिकारों का हक दिलाने के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको जागरूक करने आए हैं ताकि वो अपनी समस्याओं के लिए सरकार से अपनी बात रख सकें और उनको उनके अधिकार दिलाए जाएं। कहाँ से कहाँ तक का भ्रमण है आपका ये? आज तो अभी हमारा, मैं जनपद फतेहपुर में हूँ, इसके बाद मुझे रायबरेली भी जाना है और ये मान करके चलिए अब ये क्रम मेरा लगा रहेगा। आज के बाद 15 दिन बाद मेरा दोबारा फिर से दौरा होगा इसी जगह में, क्योंकि अभी हमें अपने किसानों को सबको संगठित करना है, पार्टी के लिए तैयार करना है और हम लोगों को सरकार को अपनी ताकत का अंदाज़ा दिखाना है। 2027 में आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। किसान नेता हैं और किसान की आए दिन समस्या होती है। समय समय पर किसान संगठन, अनेक संगठन है जो धरने पर बैठते हैं, लेकिन समस्याओं का निराकरण नहीं होता है। निराकरण होगा। निराकरण होने के लिए ही आज हम आए हैं कि इनको सबसे पहले संगठित करने के लिए, जैसा मेरा मानना है, जैसे लकड़ी अकेली रख दी जाएगी तो उसको तोड़ना आसान है और जब लकड़ी का एक भाड़ा होता है, जब तमाम इकट्ठी हो जाती हैं, गट्ठर बन जाता है, तो उसको तोड़ पाना साधारण नहीं।
तो आज इन लोगों को यही चीज़ जागरूक करने आए कि पहले आप लोगों को आपस में संगठित होना पड़ेगा अपनी समस्याओं के लिए। लड़ाई तो फिर अंग्रेजों से लड़ ली गई है, ये तो बहरूपिया सरकार है। अगर हमारे सभी किसान भाई जागरूक हो जाएंगे तो उनके अधिकारों को, उनके हक के लिए हम लोग जो है अंतिम सांस तक लड़ाएंगे।